मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ। और जो सज्जन इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों फिर से स्वागत करूंगा हमारे एपिसोड में रख के भूल जाओ, जो हम कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। और आज हम अप्रैल 2021 के लिए पहले वीक के लिए हम आपके लिए स्टॉक्स लेके आए हैं। साथ ही साथ आज हमने अपने थंबनेल में एक स्टॉक की चर्चा की है जो 50 रुपये का शेयर है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है रॉकेट होने की कोशिश कर रहा है और अगले 15 से 20 दिनों में आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट आपको होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आज के दिन आप याद कर लीजिएगा और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लेके रख लीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छी खासी प्रॉफिट होने वाली है। दोस्तों देखिए, हमारे 3 तरह के एपिसोड ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे आते हैं। जो पहला एपिसोड आपको आता है ये रख के भूल जाओ, जो अभी आप देख रहे हैं। इस एपिसोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली वीकली बेसिस की होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें कम से कम 10 से 15 दिनों तक अगर आप किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आप 5 से 10% की प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा जो एपिसोड आता है ये हमारा कैसे पैसा बनाएं एपिसोड आता है। ये एपिसोड कम्प्लीटली एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ वीडियो होता है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और जिस सज्जन को स्टॉक मार्केट में लर्निंग लेनी है और उसके हिसाब से वो ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। अच्छी खासी प्रॉफिट नहीं होगी, सॉरी, अच्छी खासी एक लर्निंग होगी और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जिसके बेसिस पर आप इन फ्यूचर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके। जो अगला एपिसोड आता है वो हमारा आता है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। दोस्तों इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो है डेली बेसिस की होती है और कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी के साथ साथ 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग सेशन में जो कल का ट्रेडिंग सेशन होता है, नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन होता है, वहाँ जाके अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेली बेसिस पे हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो हमने शॉर्ट टर्म में जितने भी हमने स्टॉक्स दिए हैं आपको पहले, उनके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करते हैं। तो मोरलेस अगर आप देखेंगे, चूँकि मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी करेक्शंस हुई, जो कि हम बात करें तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट का हमने करेक्शन देखा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, बट अभी भी मेरी रिकमेंडेशन है जिन भी स्टॉक्स को हमने आपको दिया है, चाहे वो ITI हो, गवर्नमेंट का स्टॉक्स है, वेबल सोलर की बात करें जो 43 रुपये पे दिया था वो 45 और 42 के लगभग चल रहा है। 45 उसका हाई है और 42 अभी तक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आपको अभी तक मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आप इन स्टॉक्स में अभी भी बने रह सकते हैं और कम से कम 10 से 15 रुपये का बेनिफिट लेके ही निकलिएगा। और ये आप याद रखिएगा, ये स्टॉक्स बहुत से सेलेक्ट किए गए थे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्केट एक बार करेक्शन लेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिलेगी इन स्टॉक्स पे। दोस्तों हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि सेकंड बैच जो है अब मई में आने वाला है और हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर चुके हैं। ये उनकी कैलेंडर्स डेट हमने मेंशन कर दिया है। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा वो आपका डिटेल। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। नोटिफाई आपको या तो ईमेल के थ्रू करेंगे या मोबाइल नंबर के थ्रू कर देंगे और उसके लिए आप फिर मेंबरशिप फीस जो है वो आप लेके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भी अगर टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए और हम फिर आपसे डेफिनेटली आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो को जब भी हम इस
शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम जब भी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो हम इस बात का 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि पहला तो उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का डिविडेंड कैसा दे रही है, कंपनी रेवेन्यू मार्केट शेयर में अपना कैसा उसका स्टैंड बाई है, और उसका अपना मार्केट शेयर कैसा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट में, अगर उसके मार्केट्स में उसका कैसा शेयर होल्डिंग है। साथ ही साथ ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है जिसके बेसिस पे हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिलना चाहिए कि ये स्टॉक जो है बुलिश की तरफ मूव करेगा अगले कुछ दिनों में। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप intraday_equity_stocks_trading करके फाइंड करेंगे तो भी आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर जा सकते हैं। वहाँ डेली बेसिस पे हम 2 से 3 फ्री कॉल्स देते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, BTST के लिहाज से भी और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के साथ साथ आपको एक फंड को ऐड कीजिए, और फंड को ऐड करने के बाद हमें डिटेल शेयर कीजिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर होंगे, और एक्टिव ट्रेडर होने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशंस नहीं होती है, आपको एक्टिव ट्रेडर का मतलब होता है कि आप कम से कम 3 से 4 5 दिन 7 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे अमाउंट से भी कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं आप एक एक्टिव ट्रेडर है। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर होंगे तो डेफिनेटली हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने इस ग्रुप में ऐड करेंगे, और वहाँ पे आप इंडेक्स के साथ साथ, मतलब निफ्टी के साथ साथ आप स्टॉक्स का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे रिजल्ट्स हमारे बहुत ही शानदार हैं जिसका हम अपना रिपोर्ट जो है टेलीग्राम पे और मंथली बेसिस पे देते रहते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरडे, या हमारे जो जितने भी सर्विसेज चलते हैं उन सब का रिपोर्ट आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो आइए दोस्तों आज के स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें रहना चाहिए। देखिए पहला स्टॉक जो आ रहा है ये मिड कैप का स्टॉक्स है, और कम्प्लीटली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट में काम करती है। कंपनी का बैकग्राउंड, अगर कंपनी के प्राइस की बात करें तो देखिए आज के डेट में कंपनी का प्राइस 114 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ 114 रुपये का स्टॉक आपके लिए हम आज लेके आए हैं। अगर इसके मार्केट शेयर की बात कीजिए तो देखिए 80% 81% से कंपनी 0.5% मतलब 81% के लगभग हो गया, तो कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर लास्ट 5 ईयर में रेवेन्यू की बात कीजिए तो वो भी कहीं ना कहीं इनका जो है ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 6.38 से, ये कर रही है 6.7, तो ये इंडस्ट्री से भी ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि स्टॉक्स में है। और आज आपको हम एक ऐसे न्यूज़ को लेके आएंगे जो रिसेंटली हमें मिला है, और ये हम कंफर्म हो गए हैं, इसके बेसिस पे हम आपको कहते हैं कि अगर ये स्टॉक्स आप बाय करके रखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है अशोक लेलैंड की बात कर रहा हूँ मैं जी। अशोक लेलैंड 114 रुपये का स्टॉक आप अपने इसको लेके रखिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिनों में ऐसी न्यूज़ है जो इसको लेके जाएगी, और आप कम से कम 130-140 के तक आप इसको देखेंगे। तो मालूम करते हैं कौन सा वो न्यूज़ है। तो दोस्तों देखिए हमने ये लिंक हमारे पास है, हम इस लिंक पे प्रेस करने की कोशिश करते हैं और वो लिंक हमें लेके जाएगा कि क्या रीज़न है जो कि हमें। देखिए दोस्तों ये वो लिंक और ये वो न्यूज़ है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। 26 मार्च 11 बजे की ये न्यूज़ है, और यहाँ पे हमने देखा है कि अशोक लेलैंड ने लॉन्चेस किया है इंडिया में सबसे पहली 14 व्हीलर्स DTLA ट्रक, इसका उन्होंने किया है, और इसके बेसिस पे इनका स्टॉक जो था फ्राइडे के सेशन में 4% का ग्रोथ ऑलमोस्ट ले चुका है। तो ये देखिए ये न्यूज़ जो है इस स्टॉक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इस स्टॉक को लेके बाय करके रखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट आपको होने वाली है। तो अशोक लेलैंड की ये जो व्हीकल है, ये जो इन्होंने भी किया है, इसमें 5 टन पेलोड कंपेयर टू कर सकते हैं, जो लास्ट जो इनका होता था उससे ज़्यादा 5 टन पेलोड इसमें हम डाल सकते हैं सामान। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो आर्मी सेगमेंट है, जो डिफेंस सेगमेंट है, वहाँ पे ये व्हीकल का यूज़ होगा। और आप जानते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन कर रही है,
तो जैसे हमने BHEL की बात करें, जो स्टॉक है, भेल की बात करें, तो उस स्टॉक्स को भी हमने देखा है काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी इस स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये न्यूज़ है जिसके बेसिस पे मेरी रिकमेंडेशन है आप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और आप 10 से 15% की प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले ही अपने थंबनेल में कहा है कि आज हमारे थंबनेल में एक 50 रुपये का स्टॉक है, तो आज हम अब बात करेंगे उस 50 रुपये के स्टॉक पे और ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसके बेसिस पे मेरी रिकमेंडेशन है कि ये रॉकेट होने वाला स्टॉक है। तो दोस्तों देखिए, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। ये बहुत सारी जितनी भी हमारी शिपिंग कंपनियाँ होती है इनके लिए थर्ड पार्टी का काम करती है, उनके फ्रेट चार्जेस, उनके ट्रांसपोर्टेशन और उस तरह की चीज़ों में हेल्प करती है। और अभी जिस हिसाब से हमने सुना है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जो भी हमारी गवर्नमेंट सेगमेंट है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन की बात भी चल रही है। तो हमें लगता है इस स्टॉक्स पर बने रहना चाहिए और इस स्टॉक को लेके डेफिनेटली अपने प्रोफाइल में आना चाहिए। तो चलिए कंपनी का नाम जानने से पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी का मार्केट शेयर 0.39% से 0.73, डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में, फिर भी हम मानते हैं कि इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए। देखिए रेवेन्यू की बात कीजिए, रेवेन्यू ने 16% से ग्रो किया है दोस्तों। ये शानदार ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 3% से, ये स्टॉक ग्रो कर रहा है 16% से। तो क्या कंपैरिजन है इनकी, कंपैरिजन आप देखो तो इनकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनकी मोनोपोली ही होगी ना मार्केट में, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 3% से और हमारा स्टॉक 16% से कर रहा है तो आप मान के चलिए कि इस कंपनी का मोनोपोली ही होगा। और मोनोपोली अगर इस तरह से है तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। तो आइए कंपनी के नाम को जानने की कोशिश करते हैं और जो कंपनी का नाम आ रहा है दोस्तों वो है एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड। NSE पे आपको एक्यूरेसी के नाम पे मिल जाएगा और एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक तो रॉकेट होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप में है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 50 रुपये का स्टॉक है, आपने पोर्टफोलियो में रखिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट इन फ्यूचर होगी और 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट 10 से 15 रुपये का शॉर्ट हो जाएगा। अगले स्टॉक की बात करें, देखिए बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। 209 रुपये का प्राइस चल रहा है और खबरें बहुत सॉलिड हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम आपने शायद अभी तक पढ़ के समझ लिया होगा, कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है। कंपनी की बात करें तो कंपनी FMCG में भी डील करती है। सेगमेंट्स की बात कीजिए तो 4 सेगमेंट्स में डील करती है, FMCG में करती है, होटल्स में करती है, पेपर बोर्ड्स में करती है, पेपर में करती है, पेपर एंड पैकेजिंग में करती है और एग्री बिजनेस में भी करती है। जी हाँ दोस्तों, तो 4 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। कंपनी काफ़ी बड़ी है बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस के कारण से ये कंपनी में बहुत ज़्यादा हम इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं देख रहे। अब शायद वो सम रीजंस भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो वो क्या रीज़न है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए मार्केट शेयर की बात कीजिए, मार्केट शेयर 91% से 92% हो गया। मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर रहा है, कंसिस्टेंसी है, डिविडेंड में कोई कमी नहीं है, डिविडेंड टाइम पे दे रही है, 5%, 5.5% का डिविडेंड देती है कंपनी। रेवेन्यू की बात कीजिए, रेवेन्यू में क्या है 5.34% से ग्रो कर रही है, जबकि इंडस्ट्री करती है 5.28 से, तो इनका इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। फिर कौन सा रीज़न है जिसके कारण से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा? तो रीज़न ये है दोस्तों, कंपनी का जो नेट इनकम है, कहीं ना कहीं नेट इनकम जो है वो डाउन कर रहा है। देखिए इनका हो रहा है 9.64% से और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 9.92% से। तो क्या रीज़न है? तो रीज़न जो है दोस्तों, रीज़न है इनके 4 सेगमेंट। बड़ी कंपनी इतनी हो चुकी है जिनके चारों सेगमेंट पर अगर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हो सकती है, बट कंपनी चूँकि एक है तो बहुत ज़्यादा फोकस हो नहीं पा रहा है। तो खबरें क्या है और कंपनी का नाम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम तो शायद समझ लिया होगा। जी हाँ, एकदम ITC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये गोल्ड है
और जिसको गोल्ड लेने की शौकीन आदमी है वो गोल्ड लेके रख ले अपने पोर्टफोलियो में। इसके 4 सेगमेंट जो हैं, आगे जाके जो न्यूज़ें हैं और ये खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। खबरें यही है कि ये चारों सेगमेंट जो है वो अलग अलग में हो जाएगा। तो अगर ये कंपनी आईटीसी का शेयर आपने 209 रुपये में खरीद लिया और ये कंपनी अगर पेरेंट कंपनी बन जाती है और इनके 4 कंपनी अलग अलग हो जाते हैं, होटल्स के, पेपर बोर्ड्स के, पेपर एंड पैकेजिंग के या एग्री बिजनेस के, तो आप देख लीजिए इस कंपनी में कैसी ग्रोथ होने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो आपको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ही लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया है तो आज ले लो, कल ले लो, मंडे मार्केट ख़त्म होगा, ट्यूसडे मंडे भी छुट्टी है हमारी, तो ट्यूसडे को सुबह सुबह सबसे पहला स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो वो आईटीसी लिमिटेड होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आज शनिवार का दिन है और आज हम बैठे हुए हैं। आपको कल होली है और आज भी होली है, कहीं कहीं जगह पे आज भी होली मनाई जा रही है। तो हमारे तरफ से आप सबको, व्यूवर्स को, एक अच्छी होली की शुभकामनाएं। सेफ होली खेलिए, अच्छे से रहिएगा और एंजॉय कीजिए इस होली के फेस्टिवल को। और उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि हमारा जो वीडियो आपको मिलेगा वो वीडियो मिलेगा अगले वीक में मिलेगा शनिवार को। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड हैप्पी होली वंस अगेन।